हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल देखा और ये जान गए होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है महमूद गजनबी को लेकर के। ठीक है, महमूद गजनबी ये गजनी का रहने वाला था, यानी कि अफगानिस्तान, और इसने किस प्रकार से भारत पर आक्रमण किए, इसकी संख्या के बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन भी रहता है। कोई कहता है कितने, कोई कहता है कितने। तो यहाँ पर हेनरी इलियट का कहना है कि उसने जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया। जी हाँ, 17 बार आक्रमण किया। और उसके आक्रमण का अगर उद्देश्य देखा जाए, उसके आक्रमण का एम क्या था? जी हाँ, उसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था भारत की अपार धन संपदा को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। साम्राज्य स्थापना के लिए वो उतना ललायत नहीं था जितना कि भारत की संपत्ति को पाने के लिए ललायत था। जी हाँ, जैसा कि मोहम्मद गौरी के बारे में जब आप लोग पढ़ोगे तो उसका उद्देश्य था मतलब कि देश को तो लूटना ही और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना और साथ में अपने साम्राज्य की स्थापना भी करना। लेकिन महमूद गजनबी का उद्देश्य था जिहाद, यानी कि धर्म, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार और धन दौलत को लूट लेना। इसीलिए उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। ठीक, तो जैसा कि आप लोग मैप देख रहे हैं, हम इसी से आज चर्चा करेंगे। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भारत का नक्शा है, ये बना रखा है, ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है, क्योंकि यहीं पर हमारा टॉपिक ये इसी के इर्द गिर्द ही घूमेगा। तो बात करते हैं टॉपिक पर। ठीक है, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान पाकिस्तान पहले भारत के ही हिस्से थे, वो तो धीरे धीरे करके बाद में अलग हुए ब्रिटिश शासनकाल में। ठीक, तो जैसा कि देख रहे हो गजनी में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे अलप्तगीन, फिर सुबुक्तगीन ना। तो सुबुक्तगीन का बेटा था इस्माइल, तो वो जब गद्दी पर बैठा, ठीक है, तो इस्माइल जब गद्दी पर बैठा तो महमूद गजनबी ने उसको गद्दी से हटा दिया। ठीक है, वो ज्यादा महत्वाकांक्षी था और वो 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जिसका जन्म जो है 1 नवंबर 971 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 30 अप्रैल 1030 में। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो उतबी था, उतबी कौन था? उतबी था उसका दरबारी इतिहासकार। उसका कहना है कि महमूद गजनबी ने जो भारत पर आक्रमण की, उसका उद्देश्य था एकमात्र जिहाद, यानी कि धर्म युद्ध करना। ठीक, उसके बाद मुल्तान पर अब हम बात करेंगे। अब आप जो ये जो एरो देख रहे हो, ये सीधी सीधी लाइनें बनी है, इसका उद्देश्य ये है कि महमूद गजनबी ने एक बार में ही इन सब मतलब कि प्रदेशों को हराया, जीता नहीं। मतलब कि ये अब से सिकंदर को आप लोग देख लो, सिकंदर चला तो रास्ते में जो शक्तियां पड़ी उनको हराते हुए चलता चला गया। लेकिन महमूद गजनबी के साथ यहाँ पर यह है कि वो अपना एक एम जो है टारगेट करेगा और उसके ऊपर हमला करेगा और फिर से गजनी चलाएगा, फिर से टारगेट करेगा, फिर से अटैक करेगा और वापस चला जाएगा। तो इस प्रकार से इसने मतलब कि गजनबी से ही बार बार प्लान बनाया है। ठीक, तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर सिस्तान कहाँ पड़ता है? ये पश्चिमी जो है पाकिस्तान, दक्षिणी अफगानिस्तान और पूर्वी ईरान के बीच में पड़ता है सिस्तान। तो यहाँ पर 1000 ईस्वी में इसने आक्रमण किया। ठीक है, उसके बाद इसका आक्रमण होता है पेशावर पर, जो कि पाकिस्तान में ही पड़ता है। पाकिस्तान में जो पेशावर है, यहाँ पर इसने पेशावर के युद्ध में जयमल को हराया। ठीक है, जयपाल को हराया था और उसने जो है उसमें मतलब कि जब वो युद्ध में हार गया जयपाल, तो वो बहुत परेशान हो गया। उसको ये लगा कि मेरा जो है अपमान हुआ है, तो उसने अपने आप को जला करके खत्म कर लिया। ओके, 1001 ईस्वी में। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो ये सारे युद्ध हो रहे हैं। उसके बाद ये आक्रमण कहाँ पर करेगा? 1004 में भेरा में। भेरा कहाँ पड़ता है? जो पाकिस्तान का पंजाब है, ये वहां पड़ता है। पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्रफल में देखा मतलब कि ये जाए तो सबसे बड़ा स्टेट है वहां का, तो वहीं पर पड़ता है भेरा वर्तमान समय में। ठीक है, तो पहले हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर इसने आक्रमण किया। उसके बाद इसने जो है मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान में 1005 ईस्वी में आक्रमण किया और यहाँ पर जो मुल्ला दाऊद एक शासक था, वो करमाथी, वो मतलब कि संप्रदाय का, मतलब करमाथी क्या है? एक संप्रदाय है, उसके खिलाफ इसने आक्रमण किया और उसको हराया। अब यहाँ पर दो डेटें पड़ी हैं, एक पड़ी है 1008 ईस्वी, तो यानी कि इसने जो है अंत में मुल्तान को गजनी साम्राज्य में शामिल कर लिया था। ठीक है, उसके बाद
ये तो पाकिस्तान के सब क्षेत्र हो गए। देखिए 17 आक्रमण तो हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इसने 2 बार अटैक किया है, तो ये चीज आप देख सकते हो। जैसे जम्मू कश्मीर पर 1015 में और 1021 में इसने प्रयास किया था। ठीक, ये चीज आप देख लीजिए। उसके बाद क्या है, भारत आते हैं। भारत पर इसने जो है कश्मीर पर 2 बार असफल प्रयास किया। एक बार 1015 में और दूसरी बार 1021 में इसने आक्रमण किया। ठीक, उसके बाद आप देख सकते हैं ये सारी डेट्स पड़ी हुई है। थानेश्वर में 1014 में आक्रमण किया, जो कि हरियाणा में पड़ता है वर्तमान समय में। थानेश्वर कहें चाहे थानेसर भी कहते हैं, ये भी चलता है। उसके बाद आप देख रहे हो कांगड़ा। अच्छा, जो थानेश्वर पर इसने आक्रमण किया था, तो यहाँ पर इसने जो है चक्र स्वामी के मंदिर को लूटा था। उसके बाद कांगड़ा को जीता, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है 1008 ईस्वी में। उसके बाद ये और आगे बढ़ता है कन्नौज। कन्नौज में 1017 ईस्वी में आक्रमण हो रहा है। कन्नौज कहाँ पर है, ये इत्र की नगरी है, यहाँ पर सेंट बनता है, विश्व प्रसिद्ध बनता है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ग्वालियर पर। ग्वालियर मध्य प्रदेश पड़ता है। 1023 ईस्वी में आक्रमण किया, और जो यहाँ का राजा है कछवाहा राजा है, उससे ये संधि कर लेता है, क्योंकि इसका उद्देश्य है चंदेल शासकों को हराना। चंदेल शासकों का जो शासन था वो था मध्य प्रदेश में, और 1022 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था, और उसमें चंदेलों का शासक था विद्याधर, या उसको गंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद इसने मथुरा में 1018 ईस्वी में इसको लूटा, इस पर अटैक किया और अपार धन संपदा जो है लूट करके ले गया महमूद गजनवी अपने देश में। ठीक, इस प्रकार से आप ये देख रहे हो। और सबसे बड़ा आक्रमण सोमनाथ पर हुआ। आपको डेट मिलती है सोमनाथ पर आक्रमण की 1024 भी, लेकिन 1025 सही है। एक्चुअली में ये है क्या कि ये जो है, देखिए सोमनाथ मंदिर के बारे में यहाँ ये लिख रखा है। अक्टूबर 1024 में ये गजनी से चला था। अक्टूबर 1000 ईस्वी में ये गजनी से चला था, और जनवरी 1025 में सोमनाथ पहुंचा। और इसका जो यात्रा मार्ग है गजनी से ये स्टार्ट करता है और मुल्तान पहुंचता है। ये मुल्तान आप देख रहे हो, मुल्तान पहुंचता है। मुल्तान के बाद ये अन्हिलवाड़ा पहुंचता है। अन्हिलवाड़ा यानी कि अजमेर ना जाकर के अन्हिलवाड़ा घूम जाता है। अन्हिलवाड़ा जिसको वर्तमान समय में कहते हैं पाटन, पाटन उत्तरी गुजरात में पड़ता है। उसके बाद इसने सीधे जो है सोमनाथ पर आक्रमण किया 1025 ईस्वी में, और अपार धन संपदा यहाँ पर लूटा। लगभग कहा जाता है कि 50,000 लोगों का यहाँ पर कत्लेआम किया गया। और जो यहाँ का शासक था, कौन यहाँ का शासक था, भीमदेव, वो यहाँ से गायब हो जाता है, भाग जाता है। कहने का तात्पर्य ये है। एक आक्रमण यहाँ देख रहे हो 1009 ईस्वी में हुआ था। वैहिंद में आनंदपाल इसमें पराजित हुआ था। जो जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचन पाल जो नाम आ रहे हैं ना, और जो आप नाम देख रहे हो, हेरा, पेशावर, वैहिंद, ये सब आता था हिंदू शाही वंश के अंतर्गत। हिंदू शाही वंश जो था ये पहले इस भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर था, और सबसे पहले इस हिंदू शाही वंश ने ही महमूद गजनवी के आक्रमण को पेश किया था, और पराजय भी हो गई थी ना हिंदू शाही वंश की। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसने कैसे भारत पर हर बार गजनी से शुरू किया आक्रमण, ना कि एक यात्रा मार्ग में चलता रहा। तो 17 आक्रमण किए हैं, और इसके अलावा इसको गर्जनेश के नाम से भी जाना जाता है। सोमनाथ का मंदिर आप देख रहे हैं गुजरात में पड़ता है। और ये सारे पॉइंट्स आप लोग जो है नोट डाउन कर लेंगे, और ये सारे जितने भी अटैक इसके हुए हैं 17 बार, इनको भी लिख लेंगे। ये कंफ्यूज मत होना, काउंटिंग में हो सकता है कि 16 ही दिखे, तो आप ये भी मान के चलें। तो हो सकता है ज्यादा भी दिखे, 1015-21 और 1005-8 ना। तो इस प्रकार से इसने गजनी से आक्रमण किया महमूद गजनवी ने। उद्देश्य देखिए, भारत पर जितने विदेशी आक्रमण हुए आप देख रहे हो, इनके अंदर कितनी एक वो थी, जिज्ञासा थी, लालसा थी कुछ पाने की। ठीक है, हमारे देश में भी ऐसे महान शासक हुए हैं। जैसे चोल वंश में देखा जाए तो लोगों ने दक्षिण पूर्वी एशिया तक के अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक, तो ये था महमूद गजनवी का एक छोटा सा जीवन परिचय और उसके 17 आक्रमण। तो आप लोग जो है मैप बना करके इस प्रकार से नोट डाउन कर लेंगे, तो आपके लिए ये एकदम आसान हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।